बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने बताया फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे फॉरगिवनेस से काफ़ी इंप्रूवमेंट लोगों को मिला है। सो कई बार लेकिन ये फॉरगिवनेस करना मुश्किल होता है लोगों के लिए। सो आपने भी खुद ही बताया कि किसी के लिए मेडिटेट, किसी के लिए लिखना। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे कुछ वेरियस तरीके बता सकते हो, मे बी 3 थिंग्स या 4 थिंग्स करके, ऐसा ताकि लोगों को कुछ मिल जाए, वो लोग वो ट्राई कर सके कि करके फॉरगिवनेस करने के लिए। आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे सब लोगों को हेल्प होगी, वो है अपने बचपन की एक फ़ोटो लेना। अच्छा। क्योंकि देखिए बचपन में हमारे साथ कई सारी चीज़ें जाने अनजाने में हुई हैं, और है ना, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं एक शब्द है प्रकृति, कि आपके जो टेंडेंसीज़ हैं लाइफ में वो आपकी एक्सपीरियंसेस से आए हैं। तो आज अगर आप दुनिया को एक नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि शायद आपके इन्वायरमेंट में आपको ऐसा फील कराया गया और वो आपका विजन बन गया, जैसे वो आपकी आंखें में, अभी आप ऐसे ही देख रहे हैं दुनिया को, अब आगे आप ऐसे ही सोचते हैं। तो उसे चेंज करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप उस बचपन के पास वापस जाइए और अपने बचपन की एक फ़ोटो। और हम जानते हैं आजकल सबकॉन्शियस माइंड की थियोरीज़ और सब्जेक्ट्स और पेपर्स से, हिस्ट्री से, कि बेसिकली 7-8 साल की उम्र है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। तो अगर आप अपने 6 या 8 साल तक की उम्र की एक फ़ोटो रखें अपने सामने, उस फ़ोटो को देखें और नोटिस करें कौन से इमोशंस आ रहे हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें आती हैं लोगों को, गुस्सा आता है, उदासी आती है, घृणा आती है, बहुत सारी रिजेंटमेंट होती है किसी के लिए। तो जो भी इमोशन है उसको नोटिस करो, और सबसे पहले तो अपने इस बच्चे से माफ़ी मांगो। यानी सेल्फ फॉरगिवनेस एक्चुअली एक सही तरीका है फॉरगिवनेस की शुरुआत करना। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है ना, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड भी एक छोटे बच्चे की तरह है। 7-8 साल के बाद वो ग्रो करना बंद हो चुका है। और दूसरा, तो जब हम एक इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक मेमोरी बनकर माइंड में चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को बच्चा इसलिए कहते हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, वो निकालना नहीं जानता। हमारे साथ जो भी हुआ है अंदर है, क्योंकि एनर्जी के तौर पे अंदर गया है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड को निकालना नहीं आता। तो आपको उसकी हेल्प करनी है। अब देखिए, अगर हम एनर्जी साइकोलॉजी और एनर्जी साइंस को समझें, क्योंकि हमने अपने इमोशंस को कोप करना बचपन से ही नहीं सीखा है, स्कूल में नहीं सिखाते हैं। अगर आपको किसी के लिए हेट है, निकालिए। कैसे फॉरगिव करें और कैसे अपने आप को अच्छे नज़रिए से देखें, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसा, ये सब हमने नहीं सीखा है। इसीलिए हो सकता है आपकी जो इमोशंस हैं ना, वो ज़्यादातर सप्रेस्ड होते हैं। और क्योंकि आपके इमोशन सप्रेस्ड हैं, देखिए आपके अंदर अगर कोई है जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी है, मेमोरीज़ हैं, तो नेचुरली एक बच्चा अपने माँ को ही देखेगा हेल्प के लिए। तो क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में एक ऐसा हिस्सा है जिसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिला, जिसको हेल्प नहीं मिली उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली आपको और आपके प्रति गुस्सा रखता है। तो जो इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो जो आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि आपका इनर चाइल्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ये नेगेटिव इमोशंस फील करता है। तो अगर आज किसी ने मुझे चीट किया, किसी ने मुझे बुरा फील किया, तो शायद मेरा सबकॉन्शियस माइंड हेल्प मांग रहा है मुझसे, शायद उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है, और क्योंकि वो मेरे से गुस्सा है, वो मेरे लाइफ में ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है। तो जब आप अपने फ़ोटो को देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं अपने इमोशंस को और अपने बच्चे से बात करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चेंज आती है और आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो अपने आप को फॉरगिवनेस की तरफ लेके जाएगा, वो ये भी है कि आप अपने आप को फॉरगिव करना स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट विद योरसेल्फ। Yes. जो आपके पुरानी इमोशंस है, मे बी उस जी। पर भी हम मेडिटेट में भी करके आप सोच Yes. सकते हो उस बारे में कि क्या क्या Yes. हुआ, Yes. एंड वहाँ पे भी एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करके आप अपने आप को Yes. फॉरगिव कर सकते हो। Yes. कि एक तरीका है, और भी ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे फॉरगिवनेस ईजी जी। हो सके। जी बिल्कुल। अपने आप के साथ बैठिए और जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी चीज़ आपको परेशान करी, नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी में कहाँ पे वो हैवीनेस ला रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे करना शुरू करेंगे, नोटिस करेंगे किन लोगों को लगेगा कि मेरे थ्रोट में हैवीनेस है, किन को लगेगा मेरे चेस्ट में है, किन को लगेगा मेरे पैरों में है, किन को लगेगा बैक में है। तो क्या होता है ना, जब आप नोटिस करते हैं कि ये इमोशन आपके अंदर ऐसे सेंसेशंस लेकर आ रहा है,
तो आप अपने थॉट्स के थ्रू वहाँ पे पावर डायरेक्ट कीजिए और अपने आप को बोलिए कि ये जो फीलिंग है ना, ये सेंसेशन है, ये अच्छी नहीं है, ये तकलीफ़ दे रही है, इसको निकालना है, इसको निकालते हैं। मैं फॉरगिव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ क्योंकि, अब अपने आप को रीजंस दीजिए क्यों आपको फॉरगिव करना चाहिए। तो जैसे जैसे आप अपने आप को रीजंस देते हैं, आपकी विलिंगनेस बढ़ती है, आपकी कॉन्शियस लेवल में आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि हाँ फॉरगिव करना है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रोज़ाना ये थॉट दे रहे हैं कि मुझे क्यों फॉरगिव करना है। इनफैक्ट मैं हमेशा मानती हूँ हर किसी को फॉरगिव करना है, क्योंकि हर कोई फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है। हर किसी को फॉरगिव करना चाहिए क्योंकि उसका जीवन फॉरगिवनेस पे डिपेंडेंट है। मैं तो यही मानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो, किसी को पूछना नहीं चाहिए क्या प्रॉब्लम है, हमेशा पूछना चाहिए कौन प्रॉब्लम है, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई इमोशन है जो शायद किसी ने आपको फील कराया। कोई हर्ट है, कोई इंसल्ट है, कोई डिसरिस्पेक्ट है, कुछ तो गलत ऐसा हुआ है जिसमें एक दूसरा इंसान इन्वॉल्व्ड होता है, क्योंकि हमको लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो अंदर से वो फीलिंग घर कर लेती है और फॉरगिवनेस के थ्रू ही आप उसकी क्लेंजिंग कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।